व्हाट इज़ द रियल मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द आरजे यार? आप कैसे लोगों को इतना गदगद कर लेते हो? अंशिता, वेलकम टू चैनल वन। और ये जानना चाहूँगा कि इतना तैयार कैसे हो जाते हो? इतने कंटेंट लाते कहाँ से हो? मतलब ये आरजे है क्या कुल मिलाकर? क्या खिचड़ी है सारी? आरजे मतलब रेडियो जॉकी, ठीक है? और रेडियो जॉकी मतलब जिस तरह से आपने बोला कि मल्टीपल काम हम करते हैं, तो ये अंदर की स्किल्स ही होती हैं। अगर हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आरजे की क्वालिटी में। अगर आपके अंदर ओरिजिनैलिटी आप जैसे हैं, आप वैसे ही माइक पे रहें। और आजकल जैसे रेडियो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटली भी आप वैसे ही अपने आप को दिखाएँ जैसे आप पर्सनल लाइफ़ में हैं, तो लोग आपसे ईज़िली कनेक्ट करते हैं। आई गेस जिस हिसाब से न्यू एज मीडिया आ गया है, तो डिजिटल मीडिया आपका भी प्लेटफॉर्म डिजिटल हो राइट। गया है। तो पहले न्यूज़ चैनल टीवी पे देखा करते थे, लोग रेडियो पे सुनते थे, लेकिन आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना कंपल्सरी हो गया है, लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं। तो और डिजिटली भी हमें एक्टिव उतना ही रहना पड़ता है। पहले के ज़माने में हम रेडियो जॉकी को सिर्फ रेडियो पे काम करना होता था या ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती थी, बट अब हमें डिजिटली भी साथ साथ अवेलेबल रहना पड़ता है कि हम क्या कंटेंट ऐसा बनाएं कि लोगों को वो भी पसंद आए। हमारे साथ एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल है, और ये प्यारी सी क्यूट सी स्माइल से हम दूसरी बार मिल रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। शायद इनके चेहरे पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि पहली बार कहाँ मिले थे? पहली बार हम मिले थे इनसे ग्रैंड स्टैंड में, जब इनका आगमन हुआ था। आई मीन 91.9 एफएम में जब ये आए थे तो ग्रैंड लॉन्च हुआ था इनका, और वहाँ पर हम मिले थे। और मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल के जो आरजे हैं ना, वो हमारी भी नौकरी खाने पे तुले हैं। आई मीन क्या कंटेंट लाते हैं यार, क्या मेहनत रहती है। जितना प्यारा आप छोटी-सी वीडियोज़ देखते हो ना या फिर ऑडियो सुनते हो ना, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। इसको 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है। ये कंटेंट लाते कहाँ से हैं? पहले तो मैं इनसे यही पूछूँगा आके ही अंशिता जी से कि अंशिता जी, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग एंड द डेफिनिशन ऑफ द आरजे यार? आप कैसे लोगों को इतना गदगद कर लेते हो? अंशिता, वेलकम टू चैनल वन। और ये जानना चाहूँगा कि इतना तैयार कैसे हो जाते हो? इतने कंटेंट लाते कहाँ से हो? मतलब ये आरजे है क्या कुल मिलाकर? क्या खिचड़ी है सारी? आरजे मतलब रेडियो जॉकी, ठीक है? और रेडियो जॉकी मतलब जिस तरह से आपने बोला कि मल्टीपल काम हम करते हैं, तो ये अंदर की स्किल्स ही होती हैं। अगर हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आरजे की क्वालिटी में। अगर आपके अंदर ओरिजिनैलिटी आप जैसे हैं, आप वैसे ही माइक पे रहें। और आजकल जैसे रेडियो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटली भी आप वैसे ही अपने आप को दिखाएँ जैसे आप पर्सनल लाइफ़ में हैं, तो लोग आपसे ईज़िली कनेक्ट करते हैं। तो ओरिजिनैलिटी बहुत मैटर करती है, प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो भी बात अभी हमारी हो रही है या हम रेडियो पे बात करते हैं, तो जो भी इवेंट हुआ है, कोई न्यूज़ आई है, कुछ ऐसी बात हमें जो रेडियो पे करनी है, तो उसको अपने तरीके से अपना ओपिनियन कैसे मज़ेदार तरीके से देना है, वो एक आरजे का काम होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आरजे के अंदर जो गुण आप कह सकते हो होते हैं, तो वो मिलाकर एक आरजे बन जाता है। लेकिन अंशिता, एक फ़िल्म आई थी, मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। जो आरजेज़ रहते हैं, रेडियो जॉकीज़ की बात की जाए, इनकी ना लोग आवाज़ के दीवाने होते हैं। वो ज़हन कर जाती है। पहले ज़माने में चेहरे नहीं दिखते थे आरजेज़ के, और हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी देखा कि किस तरीके से वो संजय दत्त पे जो हैं, वो सिर्फ़ आवाज़ सुनते हैं और मिलना चाहते हैं। ये जो आरजेज़ को लोगों ने एज़ ए आरजे तो पसंद करते हैं, एज़ ए वीजे भी ज़्यादा पसंद करने शुरू हो गए। ये जो आरजे से वीजे का शिफ्ट है, ये ज़रूरी हो गया क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे दिखना ज़रूरी है। हम देखा करते थे, जो पहले सिंगर्स होते थे उनके हम नाम जाना करते थे, लेकिन आजकल सिंगर खुद आ रहे हैं, गानों में खुद आ रहे हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में? आई गेस जिस हिसाब से न्यू एज मीडिया आ गया है, तो डिजिटल मीडिया आपका भी प्लेटफॉर्म डिजिटल हो राइट। गया है। तो पहले न्यूज़ चैनल टीवी पे देखा करते थे, लोग रेडियो पे सुनते थे, लेकिन आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना कंपल्सरी हो गया है, लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं। तो और डिजिटली भी हमें एक्टिव उतना ही रहना पड़ता है। पहले के ज़माने में हम रेडियो जॉकी को सिर्फ रेडियो पे काम करना होता था या ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती थी, बट अब हमें डिजिटली भी साथ साथ अवेलेबल रहना पड़ता है कि हम क्या कंटेंट ऐसा बनाएँ कि लोगों को वो भी पसंद आए। तो लोग अब आरजेज़ को देखना भी शुरू हो गए हैं, वो भी पसंद कर रहे हैं कि अच्छा ये दिखती ऐसी है या फिर ये दिखता ऐसा है। तो मेरे ख़्याल से जिस हिसाब से ज़माना बढ़ रहा है, कहते हैं ना, हुँ, हुँ। समय के साथ-साथ चलते रहो। अगर समय के साथ अपने आप को बदलोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिजिटल ऐज के साथ-साथ हमें भी ग्रो करना चाहिए। और रेडियो अब डिजिटल भी हो गया हुआ है। हू इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा यार दिस जॉब सूट्स यू? ये जॉब तेरे लिए बनी थी यार। जितनी प्यारी-प्यारी बातें करती हो ना तुम, जितनी बातों को घुमाती हो ना, जितनी फिरकी लेती हो ना, यू आर द बेस्ट पर्सन जो डिज़र्व करता है ये जॉब। कोई ऐसा इंसान जब ये जॉब आपको मिली जिसने ये कहा हो?
जब ऐसी जॉब मिली तब तो ऑब्वियसली सारे कहते हैं, लेकिन मेन होता है कि उससे पहले आपको कौन मोटिवेट करता है या आपके अंदर वो आपको समझाता है कि व्हाई ये दिस चीज़। फील्ड? व्हाई? और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन सिर्फ़ यही क्यों? एक्चुअली मैंने 10th के बाद सोच लिया था कि मुझे मास कॉम करना है, और लेकिन ये नहीं पर्टिकुलरली सोचा था कि मुझे रेडियो ही चूज़ करना है। बट मेरी वही मैं आपको बता रही हूँ कि काम करने से पहले मुझे किसने बताया कि रेडियो जाना चाहिए, दैट वाज़ माय रेडियो टीचर। और ऋचा उनका नाम है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी है, तुम्हें रेडियो, वो रेडियो की ही टीचर थी, उन्होंने हुँ। कहा कि आप रेडियो अपना करियर एज़ अ सोचना इसमें जाने के लिए। तब भी मैं इतना सीरियस नहीं थी कि किस में जाना है, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज़ थी, अभी स्टूडेंट ही थी, एक्सप्लोर कर रही थी सारी चीज़ें। फिर मैंने इंटर्नशिप अपनी रेडियो में स्टार्ट की। उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल में भी, बाकायदा नेशनल न्यूज़ चैनल में, इंडिया न्यूज़ चैनल में काम किया था। बट कहीं न कहीं मुझे रेडियो से लगाव हो गया था। मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत सोशल है, बहुत एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है पब्लिक तक, मासेस तक पहुँचती है। तो ये बहुत अच्छा मुझे फ़ील्ड लगा। तो ऑब्वियसली मैंने एक्सपीरियंस किया था इंटर्नशिप्स के थ्रू, तो मुझे लगा यही करना चाहिए। आपका वेलकम तो बहुत अच्छा हुआ। आप जिस तरीके से सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है जब आप एज़ ए फीमेल, एज़ ए गर्ल, जब किसी ऑफ़िस में वर्क करने जाती हो, एक अलग-सा प्यार, एक अलग-सा ऑरा कह सकते हैं आजू-बाजू, वो रहता ही है, क्योंकि हर कोई एक पैम्पर तरीके से रखता है कि हाँ भाई, हमारे ऑफ़िस में कोई लड़की आई है, इससे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, बड़े प्यार से, मतलब बेस्ट बडी बन के रहो। तो यहाँ पर भी आपका वेलकम वैसा हुआ, मतलब बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। और जब पहला क्लिक, पहली आवाज़ आपकी जब रेडियो में गई, तो वो नर्वसनेस कितनी थी? वो बटरफ्लाइज़ थी या फिर कॉन्फिडेंट थी आई हाँ, कैन डू? मैं ऐसा बोलूँगी, मिक्स्ड इमोशंस थे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, इमोशनल फ़ील कर रही थी, ऑब्वियसली नर्वस भी फ़ील कर रही थी। पूरे जम्मू वालों को मेरी आवाज़ सुनने को और वो मिलती हर एपिसोड रोज़ से। खुद कितनी बार सुना उसके बाद कि अपनी आवाज़ उस को दिन तो मैं पूरा दिन सुनती अपनी रही। आवाज़ को सुनी? अपनी आवाज़ भी बार-बार सुनती रही, यार ये सच में मैं लाइव हो चुकी हूँ, अब जम्मू की आवाज़ बन चुकी हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की थी, और फाइनली रेड एफएम जैसे ब्रांड ने मुझे चूज़ किया इस चीज़ के लिए, तो मैं बहुत ग्रेटफुल फ़ील कर रही थी। ऑब्वियसली वो मिक्स्ड इमोशंस थे, सब कुछ था, और ग्रैंड वेलकम सच बोलूँ तो हुआ था, 1 साल होने वाला है बहुत जल्द, दिसंबर में ही। और मुझे आपने बोला था कि स्टार्टिंग में शायद आपको याद नहीं होगा पहले कब मिले, मुझे याद था, आपने इंटरव्यू तब भी लिया था। बिल्कुल, आप बिल्कुल, आए थे बिल्कुल। अ, उस पाम इवेंट में, आइलैंड में, जी। या इवेंट में। अच्छा, मुझे ये जानना है, वैसे तो आपके ऑफ़िस में हर कोई इंसान अच्छा है, लेकिन हू इज़ योर बेस्ट वन? आई मीन, जब जो बिना समझ आता है यार, आज अंशिता का मूड अच्छा नहीं है, आज ये कुछ मतलब पहले से ही खराब करके आई है, कोई ऐसा है कोई इंसान? यार ये सारे पकड़ लेते हैं मुझे। सारे पकड़ लेते मतलब हैं। ऐसे कि आज खुश नहीं लग रही है या कैसी हो गई है, ज़्यादा नहीं बोलना है, ऐसा समझ जाते हैं, पता नहीं एक कैसे। रिवाज रहता है कि पहली सैलरी की पार्टी आपने भी करवाई थी, और मैंने सुना कि काफ़ी मोटा बिल आया था, मतलब ये आजू-बाजू बहू ये प्लाज़ा में ही करवाई अंदर थी? की बातें कौन पहुँचा रहा है आपको? देखो, मीडिया है, सोर्सेज़ तो होंगे ही ना। हाँ, वो ऑब्वियसली मुझे भी इस बात की खुशी थी, एंड वी आर लाइक फैमिली रेड एफएम। और यहाँ पे वो है, रिवाज़ है कि पार्टी देनी होती है। मेरे पुख्ता सबूत कहते हैं मोर देन 50% सैलरी आपने पार्टी में दे दी थी। नहीं, 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 इतना भी नहीं था यार। चलो 30 सही। नहीं, नहीं, वो अब मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, मैं भी मीडिया वाली हूँ, मैं सारा कुछ बता। अच्छा अंशिता, हाल ही में आपने सुरेश रैना का इंटरव्यू किया है, मुझे भी मौका मिला है, मैंने इरफान पठान, ढेर सारे खिलाड़ियों के इंटरव्यू किए हैं, इंटरेक्शन मिलते हैं। लेकिन जब एक खिलाड़ी बहुत बड़ा, क्योंकि आप रेडियो में आप महारत हासिल की होगी, क्योंकि वो आपकी एक जॉब है। रेडियो से वीडियो पे आना, वो एक हल्का-सा डिफ़रेंस रहता ही है, लेकिन आप कर के इतने पक्के हो जाते हो। लेकिन जब सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी सामने हो, जिसने इंडिया के लिए इतना अच्छा किया हो, तो उस टाइम पे कुछ दिमाग में थी चीज़ें, या क्लियर था कि हाँ भाई, जैसे मैं बाकी करती हूँ वैसे ये भी होगा? देखो, सबसे पहले जैसे मैंने शेयर किया कि मैं इंडिया न्यूज़ चैनल, ऑलरेडी नेशनल चैनल से काम करके आई हूँ, तो कैमरा ऑलरेडी फेस किया था। तो वो टाइम मेरे लिए ज़्यादा वो था, मैं नर्वस होती थी, क्योंकि पहली बार फील्ड में जाना, रिपोर्टिंग करनी है, क्या किसी बड़े इंसान का इंटरव्यू करना। चंडीगढ़ में मैंने काम किया, तो काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का मैंने तब भी इंटरव्यू किया है। तो ऑब्वियसली उससे सीख के अब जब मैं यहाँ अपने शहर जम्मू में आ गई हूँ, तो यहाँ पे जब मुझे चांस मिला सुरेश रैना जी का इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मुझे ये चांस मिला। और बहुत मुश्किल था उस वक़्त इंटरव्यू करना, क्योंकि सभी लोग आ गए थे, और उन्होंने राइट। वो स्पेशली खड़े हुए वहाँ पर, और उन्होंने देखा, और वो खुद ही पीछे आ गए कि आ जाओ भई इंटरव्यू ले लो। ले तो
कोई और सेलिब्रिटी रुका ही रुका नहीं, ही नहीं। सिर्फ़ वो रुके और उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। आई फ़ील सो ग्रेटफुल कि इतने बड़े खिलाड़ी उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और जम्मू वालों को वो वीडियो काफ़ी पसंद भी आई बहुत है पसंद आई। और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और जो मेरे सवाल-जवाब थे उसमें लोग अपने ओपिनियंस भी दे रहे कि उन्होंने बिल्कुल, विराट कोहली का नाम नहीं नाम लिया। नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया, राइट। हाँ, तो ऐसे अच्छा, शुरुआती दौर में जब आपने एफ़एम जॉइन किया, तो क्या रात में भी दिमाग में कंटेंट चलता रहता था? क्योंकि मैं कई बार ना मुझे कल सुबह अगर कुछ करना हो ना, हुँ। तो रात में नींद में ही मेरे दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा उससे मैं ये सवाल पूछूँगा, उससे मैं ये पूछूँगा। तो क्या शुरू-शुरू में आपके भी था कि कंटेंट को लेकर इस तरह की चीज़ें ट्राई करनी? शुरू-शुरू नहीं, हर रोज़ होता है। हर रोज़ हर होता है? रोज़ होता है जब भी कोई काम होता है बड़ा मतलब नींद में आप बोलते हो? नहीं, नींद में नहीं बोलती हूँ मतलब देखो क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वालिटी होती है, तो ऑब्जर्वेशंस बहुत मैटर करती है हमारी फील्ड में। क्या चल रहा है मार्केट में, कौन कैसे कर रहा है, बात कैसे कर रहा है, क्या नया चीज़ आई है, लेकिन आप तो लोगों का प्रेज़ेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। बड़ी एक छोटा-सी वीडियो में आप एक बहुत बड़ा मैसेज देके जाते हो। शायद इसी को कंटेंट कहते हैं। जो चीज़ आप कर सकते हो, वो हम नहीं कर सकते। ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि आपने 30 सेकंड की वीडियो बना दी और आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया। लेकिन उस 30 सेकंड के पीछे मेहनत कितनी रहती है? बहुत ज़्यादा मेहनत भी रहती है क्योंकि फैक्ट चेक होते हैं और पूरा कंटेंट क्या बताना है कि एक्चुअली रेडियो पे भी ना टाइम लिमिट रहती है कि एक आरजे को इतनी देर बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि लोग गाने सुनने आते हैं, तो उनको गाने भी सुनाने हैं, हमने अपनी बात भी सुनानी है और डिजिटल का भी सेम मेथड रहता है कि आप डिजिटल में भी जितनी कम छोटी वीडियो बना रहे हो और अच्छी वीडियो बना रहे हो, अच्छा कंटेंट पब्लिक को दे रहे हो, तो वो ज़्यादा चलती है। लेकिन रंजीता, ये आप इतनी मतलब आरजे से इतनी जल्दी कनेक्शन कैसे बिल्ड कर लेते हैं हम पब्लिक से? वो एक कनेक्टिविटी अलग ही होती है। वो सिर्फ़ एक आरजे समझता है या फिर एक लिसनर समझता है? वो एक आई मीन इंतज़ार करना किसी लिसनर का, हाँ, इतने बजे उसका प्रोग्राम आ जाएगा, मैं ट्यून इन करूँगा या करूँगी। तो ये कनेक्शन कैसे बिल्ड कर लेते हो? क्या ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग सीखने को मिलता है या फिर एक प्यार ऑटोमैटिकली परिवार की तरह बन जाता है उनके साथ? आई गेस ये कनेक्शन की बात होती है अंदर जो इंसान जितना जॉली होता है, जितना खुश रहना होता है, जी, जी। लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। जो जितना जॉली होगा, जितना खुश रहना बोलते हैं ना जैसे, वो वैसा होगा तो लोग वैसे लोगों से ऑब्वियसली पसंद करते हैं बात करना और साथ-साथ ऐसा भी होता है कि हम इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते राइट। हैं। तो लोग ये चीज़ पसंद करते हैं कि कोई चीज़ उन्हें एक बहुत ही अच्छे अंदाज़ में प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कुछ स्किल्स हैं, तो शायद इस वजह से आरजेज़ को लोग पसंद करते हैं। आप भी चूज़ी होते हो कभी जैसे आई मीन जैसे होली आने वाली है तो उसपे कोई कंटेंट बनाना है, वैसी ड्रेस भी पहननी पड़ेगी, वैसे झुमके भी चाहिए वैसा अटायर भी आपको कैरी करना है। तो ये चीज़ें रात भर नींद आती है उस दिन की कल मैंने होली में बनानी है या फिर दीपावली पे बनानी है। चलो म मान लिया कंटेंट क्या बनाना है वो सोच लिया, लेकिन ड्रेस कौन-सी पहनूँ? क्योंकि लड़कियाँ बड़ी चूज़ी होती है, कहीं फंक्शन पे भी जाना हो तो शायद उनको टाइम लगता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा टाइम लगता है? मैं सच बताऊँ, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। एक तो अब डिजिटल हो गया है, तो अब मैं जब से रेड एफएम में आई हूँ, अब मैं हो गई हूँ वैसे लड़कियों वाली मतलब कि ये पहले आप पहनना है, वो पहनना है। पहले मुझे पहले आप बिल्कुल मतलब नहीं लड़कों की इंटरेस्ट था। तरह कोई चक्कर नहीं, जैसे हो वैसे ही निकल पड़े। हाँ, मतलब अगर मैंने ट्राउज़र्स पहने हैं, जीन्स पहनी है तो शर्ट पहनी है, मैं वैसे ही आम लोगों की तरह निकल जाती थी। अभी भी अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है कि अच्छा इवेंट आ रहा है, तो क्या ऐसा पहनूँ जो अच्छी प्रेज़ेंटेशन हो। ऐसा भी और तो ऐसा भी नहीं दोस्त है कि बोलते नहीं होंगे अपने अपने आपके कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के, यार रंजीता तू अच्छा भला होती थी यार, लड़कों की तरह एंजॉय करती थी, लेकिन अब क्या लड़की बनने की भूत सवार हो गया? नहीं, नहीं, वो जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो खुश होते हैं कि अब चलो अब तो तू अच्छा तैयार हो रही है, थोड़ा बहुत बन रही है, थोड़े एफर्ट्स लगा रही है अपने ऊपर भी। अच्छा, ज़्यादा आपसे बातें कर ली, लेकिन एक चीज़ बताओ कि क्या एक मैसेज रहेगा ख़ास तौर पे उन मंचलों के लिए, उन लड़कों के लिए जो समाज हमारा बेशक जितना मर्ज़ी बदलाव आ जाए, हम लड़कियों की इज़्ज़त करते हैं, हम उनको पूजते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है बहुत सी लड़कियाँ जो होती हैं ईव टीज़िंग का शिकार होती हैं। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो उनको कोई कमेंट कर दे तो कई बार नहीं सुनाती कि कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। अ, एज़ ए वुमन कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? मुझे इतना मालूम है कि एक को जवाब दोगे तो 10 चुप हो जाएँगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। क्या एक मैसेज रहेगा उन लड़कियों के लिए जो किसी न किसी वजह से चुप रहती हैं, बोल नहीं पाती? मुझे लगता है कि आज की एज में लड़की नहीं, लड़कों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं हमेशा से ऐसा बोलती हूँ कि कोई भी लड़का-लड़की मत करो, ह्यूमन्स की तरह अगर आप सोच राइट। के देखो तो प्रॉब्लम शायद लड़कों को भी उतनी फेस करनी पड़ती है। लड़कियों की भी अलग-अलग लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, पर मुझे एक ही मैसेज सबको देना है दैट इज़ कि अगर आप फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, तो शायद आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपके करियर को आपको खुद बिल्ड करना है विद द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स। तो इधर पेरेंट्स को भी मेरा मैसेज जाता है कि अपनी डॉटर्स को, इवन सन को आप सपोर्ट करो जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। वैसे आजकल चेंज बहुत आ रहा है, लेकिन बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर अभी भी चेंज की ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं और कोई भी देख रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डॉटर्स को, अपने सन्स को सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे सपोर्ट किया। आज तभी यहाँ पे अब मैं बैठी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। अदरवाइज़ उस ज़माने में जब मैं बाहर गई थी जम्मू से पढ़ने, तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बोला होगा कि लड़की है क्यों हाँ, भेजना क्यों है, भेजना है? सिंगल डॉटर है क्यों राइट, भेजना राइट। है ना? लेकिन मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, मम्मी ने बोला कि हाँ तू कर, ये अच्छी फील्ड है। तब तो मैं जब गई थी ना, मैं आपको एक सच बताती हूँ बात, रेडियो खुला ही नहीं था, एक ही एफएम था। ओके, यहाँ पर ठीक, जम्मू में? जम्मू में एक ओके, ही एफएम था। जी। अब एक एफएम था, तो एक एफएम में ऑलरेडी 2-3 आरजेस तो थे हाँ, ही, जी। तो मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा वो तो रब जाने, ठीक है हुँ, ना? तो मेरी पढ़ाई के चलते-चलते ये बाय चांस एफएम खुल गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पे काम मिलेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी ऑलरेडी यहाँ पे भी आरजेस थे। बिल्कुल, और वो ऊपर वाले की दया थी कि मुझे ये डेस्टिनी यहाँ पर ले आई, हाँ, और इसका मतलब कभी ना कभी आपको राह मिल जाती है, मिल जाती है। रिज़ल्ट मिल जाता है, आप बस वही कर्म करते रहो। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक क्या मिला आपको? कभी आइज़ को लेके ऐसा कमेंट मिला, ये बिल्ली आँखों वाले बड़े धोखेबाज होते हैं, मुझे बड़े मिलते हैं पता नहीं क्यों, उनको मैं जवाब आगे देता हूँ, अगर कोई काली आँखों वाला धोखा करके चले जाए, तो उसकी क्या गारंटी? कभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिला ऐसे आइज़ को लेकर कोई ये इस तो तरह से? पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। अच्छा क्या मिला है? अच्छा तो मिलते रहते हैं, हाँ, इसको लेके कि अच्छी ब्यूटीफुल आईज़ हैं क्या आपकी। बात है! ये मुझे भी बड़े मिलते हैं कसम से मैं इतना शाई फ़ील करता हूँ ना। अच्छा खाने में गोलगप्पे पसंद है? फूडी खा हो? बहुत बड़ी फूडी हूँ। मतलब जंक फूड भी खाते हो रज के? हाँ। घर वालों ने मना किया हो ये मत नहीं, खाओ, नहीं, मैं मेरे इससे को बेसिकली मैदा खराब मसाला होता है। डोसा मसाला डोसा बहुत पसंद है। आई एम अ बिग फूडी एंड मसाला डोसा लवर। हुँ, हुँ, हुँ। और ये सब मतलब हमेशा मैं मसाला डोसा खाती हूँ, तो मेरे घर पे भी वो ले आते हैं मेरे लिए, पापा ले आते हैं खाने के लिए, वो मना नहीं करते। देखिए जी, ये जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो सबसे बेस्ट मसाला डोसा खुद बनाकर लाएगा, तो उसको एक मौका मिलेगा। मसाला डोसा 91.9 एफएम में आप रख देना, अंशिता जी के लिए आप भेज सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कोई अगर बड़े प्यार से अगर कोई फ़ैन बिल्कुल, हो तो भेज बिल्कुल, सकता है ना? ऐसे लोग आते भी हैं मिलने कभी-कभी, कि हमें मिलना है, आपका वीडियो देखा था, तो आते हैं कभी-कभी मिलने। तो वो बहुत अच्छा लगता है आर्टिस्ट से जब कोई मिलने आता है, तो यार उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, जब वो लोग मिलने आते हैं तो और दिल को खुशी होती है। क्या बात है! मैं तो कहता हूँ इनको इनकी स्माइल चेहरे पर ऐसी बनी रहे और इसी तरीके से वो कंटेंट बनाते रहें और उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरेक्शन ना बड़ी पसंद आई होगी। दोबारा से जब इनका 1 साल पूरा होगा ना, तो 1 साल के बाद इनसे दोबारा से इंटरेक्ट करेंगे कि हाँ, भई 1 साल की जर्नी कैसी रही। लेकिन सच मानिए अंशिता की बात करें और काफ़ी कनेक्शन जुड़ जाता है एक लिसनर का जब ये रील्स बनाते हैं और सबसे बड़ी बात है इनके पास बहू प्लाज़ा ही बनता है और यहाँ पर तो इतने लोग आते हैं ना हुँ। और ऊट-पटांग से जवाब देते हैं ना, तो वो भी बड़ा मज़ा आता है, हँसी वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन किसने सोचा था कि जिस तरीके से दौर बदलेगा और आरजेस को सुनते तो थे लोग, अब देखने का भी मौका मिलता है। लेकिन मैं दोबारा से कहता हूँ, जो चीज़ें ये कर सकते हैं ना, मैं नहीं कर सकता। हाँ, बहुत कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, शायद वहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन बहुत मेहनत रहती है। इसी तरीके से प्यार जो है, आप देते रहिए इनको और इनकी टैगलाइन है, बजाते रहो 91.9 एफएम और बजाते रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने प्यार भरे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।